भारत की मैं इंतखाबी मुहिम जब भी देखता हूँ और इस साल फिर भारत में इंतखाबात हैं तो उसका एक जो कलीदी उसका हिस्सा होता है वो होता है पाकिस्तान दुश्मनी पर एक्सटर्नली और अंदरूनी तौर पे ज़ाहिर मुस्लिम दुश्मनी है, मुस्लिम कुश जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में एक ज़माने में तो कभी हुआ करती थी कश्मीर की बात बड़े ज़ोरों शोर से या भारत के वाले से बात हुआ करती थी, अब तो बड़ा एक खामोशी है, मतलब बड़ी पुरस्कार खामोशी है। ये क्या वजह है कि हमारी जो हुक्मरान ये सियासी शराफिया है वो ज़हनी तौर पे शिकस्त खुर्दा है या कुर्सी की लड़ाई में इतना मुलव्वस है, इतना उलझ गई है कि उसको इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं है? आई थिंक मेरे ख्याल में आमिर ज़िया साहब इसके दो पहलू हैं। एक मुस्बत पहलू भी है, एक ज़रा मायूस कुन पहलू भी है। जो मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम में इतना शऊर है, इतना खुद एतमादी है और इतनी हिम्मत है कि वो किसी बैरूनी ताकत से इस तरह खौफज़दा नहीं या खौफ की बुनियाद पर वो वोट नहीं देते किसी बैरूनी ताकत के हवाले से, चाहे वो अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, और उस बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलते। और मैं तो काफ़ी पुराने इलेक्शन कैंपेन देख रहा हूँ, तो वो ये तो मुस्बत बात हुई, क्योंकि ये हिंदुस्तान में जो होता है वोट वो नफ़रत का वोट है, वो नफ़रत है मुसलमानों के साथ। और आपने ठीक फरमाया, मुस्लिम बैशिंग एट होम और पाकिस्तान बैशिंग इन अब्रॉड, और उनकी एक नज़रियाती पॉलिसी है हिंदुत्वा जो एक तासुब और बदबूदार तासुब और तकसीम की बुनियाद पर है। और दूसरा एक ज़रा थोड़ा सा मायूस कुन पहलू भी देते हैं हमारे लोग, अब अशराफिया कह लें, एलीट कह लें, एक खुर्दा ये डिफीटिस्ट माइंडसेट भी आ गया है। ओ जी कुछ नहीं हो सकता, हाथ मलते रहते हैं, हम तो मारे गए, हम तो ये करेंगे तो वो साहब बादल नाराज़ हो जाएगा, अगर ये बयान दिया तो फलाना नाराज़ हो जाएगा, फलाना से खौफज़दा हो जाते हैं। तो मुझे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पाकिस्तान के बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पास ना कोई फ़ौज थी, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट थी, ना कोई बिग मनी पैसा था, ना कोई और किसी किस्म की कोई खुफिया पुष्टपनाही थी। क़ुव्वत ईमानी, किरदार, क़यादत, अवामी सपोर्ट, मुसलमानों की हमायत और एक सियासी जमात थी जिसके ज़रिए, आइन के ज़रिए, मंतक के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए, दिलेरी के ज़रिए, हिम्मत के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान हमें आज़ाद करवाया और आज़ाद मुल्क दिया। शुक्र है कि वो ये नहीं खौफज़दा थे कि ये बयान दूंगा तो वो बरतानिया के जो हुक्मरान है वाइसरॉय साहब नाराज़ हो जाएंगे या फलाना साहब नाराज़ हो जाएंगे। और पाकिस्तान बनने के बाद भी आप देखें आमिर ज़िया साहब, एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो नया मुल्क बना है, पहला ख़त उन्होंने लिखा दिसंबर 1947 में अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन में, वो अमेरिका जो उस वक्त सोल सुपर पावर था, कि आप इजराइल को जो बना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और फिर दूसरा खत उन्होंने लिखा बरतानवी वजीर आज़म को, क्लेमेंट एटली को, इसी इशू पर। तो ये एक ईमान की बात भी है, हिम्मत की बात भी है और एक विजन की बात भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।